हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम पढ़ रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसकी राइटर हैं डॉक्टर शशि प्रभा। और हमारा आज का जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा तथा कक्षा कक्ष पद्धतियाँ। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय राजकिशोरी देवी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा तथा कक्षा कक्ष पद्धतियाँ। आइए देखते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे सभी बच्चों को, चाहे उनकी भिन्नताएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सांस्कृतिक हो, एक समान और समावेशी शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा प्रणाली हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करती है, ताकि कोई भी बच्चा मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित न रह सके। यानी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य ये है कि किसी भी वर्ग का बच्चा हो, वो शिक्षा से वंचित न रह पाए और मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में एक समान हो। उनकी जो पढ़ाई लिखाई हो, उनकी शिक्षा हो, वो समान रूप से हो। समावेशी शिक्षा का महत्व समझते हैं। समानता का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना चाहिए, और जो हमारा समावेशी है ये अवसर प्रदान करता है। इसका लक्ष्य यही है कि हम प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान अधिकार दें। समाज में समरसता, भेदभाव को खत्म कर एकजुट समाज की स्थापना करता है। सीखने की विविधता, सभी प्रकार की क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सीखने का मौका मिलता है। यानी सीखने की विविधता क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार एक साथ सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट हमारा है अंतर सांस्कृतिक समझ। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के साथ मिलकर काम करने से सहिष्णुता और समझ बढ़ती है। यानी अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ बैठकर एक साथ पढ़ने में, काम करने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के साथ, विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा, उसके साथ बैठने का, उसके माइंड को पढ़ने का, उसके विचार को समझने का, उसकी कार्यशैली कैसी है, उसकी पढ़ने की क्षमता कैसी है। तो सब में भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं। तो उसको समझने की आप में जो कला है, आप उसको समझ सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करने में, पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। कक्षा कक्ष पद्धतियां और उनकी भूमिका क्या है? कक्षा कक्ष पद्धतियां और उनकी भूमिका। कक्षा कक्ष पद्धतियां समावेशी शिक्षा के केंद्र में होती हैं। ये पद्धतियां सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुरूप सीख सके। गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस पद्धति में बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। यह पद्धति बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करती है और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। सामूहिक शिक्षण, पीयर लर्निंग, समूह शिक्षण। विभिन्न क्षमता वाले छात्रों को एक साथ छोटे समूह में रखा जाता है। यह पद्धति कमजोर छात्रों को
मदद देती है और मजबूत छात्रों की नेतृत्व क्षमता को विकसित करती है। यानी कमजोर व्यक्ति को मदद करती है उनके पढ़ाई लिखाई में, जैसे कि स्मार्ट क्लास पढ़ाना, स्मार्ट क्लास चलाना, एक्स्ट्रा क्लास चलाना। जो कमजोर व्यक्ति हैं, मजबूत छात्रों की नेतृत्व क्षमता को विकसित करती है। आगे हमारा प्रौद्योगिकी का उपयोग। देखिए, विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रेल उपकरण, विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रेल उपकरण और इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्लाइंड बच्चा है, उसके लिए ऑडियो विजुअल का व्यवस्था किया जाता है। जो हमारे मुख बधिर हैं उनको कान की मशीन मिलती है, तो जिस प्रकार के बच्चे हैं उनके लिए वैसा उपकरण तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण योजना, ये क्या है? इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी ऐसे बच्चों के लिए प्लान बना करके पढ़ाना। जो विशेष बालक है, विशेष शिक्षक द्वारा प्लान बना करके पढ़ाना कि बच्चों को क्या जरूरत है, कैसे पढ़ाना है। ये हमारा आईईपी है, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, इसे समझते हैं। इस पद्धति में हर छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अलग योजना बनाई जाती है। यह विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए प्रभावी है। यानी ये विशेष बालकों के लिए चलाया जाता है। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसमें बच्चों को टीम वर्क के माध्यम से वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह व्यवहारिक अनुभव और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। लचीलापन और सामंजस्य, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन। समावेशी कक्षाओं में शिक्षण पद्धति और पद्धतियां लचीली होती हैं ताकि हर छात्र अपनी गति से सीख सके। देखिए, जो समावेशी विद्यालय है उसमें ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो दिव्यांग होते हैं, विशेष बालक होते हैं, और उनके लिए विशेष शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा और कक्षा कक्ष पद्धतियों की चुनौतियां। शिक्षकों की अपर्याप्तता प्रशिक्षण, शिक्षकों की अपर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव और पूर्वाग्रह नीतियों का क्रियान्वयन। यानी हमारे पहला हमारा है शिक्षकों की अपर्याप्त प्रशिक्षण। कहने का मतलब है कि समावेशी विद्यालय में विशेष बालकों को विशेष शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि विशेष शिक्षक है और उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो वो भूल जाएंगे अपनी पद्धतियां कि विशेष बालकों को कैसे पढ़ाना है। इसलिए ये हमारी चुनौती है कि ऐसे बालक को पढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा जो प्रशिक्षण दी जाती है उसको हम ग्रहण करें, उसमें हम पार्टिसिपेट करें, भाग लें उसमें और शिक्षा ग्रहण करें कि ऐसे बालकों के लिए सरकार नई नई योजनाएं ला रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ से हम प्रशिक्षण लेने के बाद हम आईईपी का इस्तेमाल करते हैं, प्लान बनाते हैं। व्यक्तिगत शिक्षक योजना जो हम प्रशिक्षण लेते हैं वहाँ से कुछ सीख कर आते हैं तो बच्चों पे अप्लाई करते हैं। जरूरी है कि हम सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है या उनके द्वारा जो भी प्रशिक्षण दी जा रही है
तो वहाँ से हम कुछ सीख कर आए और अपने विशेष बालकों को वो शिक्षा दें, व्यक्तिगत योजना लागू करें जो बच्चों के लिए, बच्चों के हित में है। संसाधनों की अनुपलब्धता, जैसे सहायक उपकरण की कमी हो, जैसे मान लीजिए ब्लाइंड बच्चा है, उसको ऑडियो विजुअल की जरूरत है और कक्षा में है ही नहीं, क्लासरूम में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो बालक कैसे पढ़ेगा? उसके लिए समस्या उत्पन्न होगी। जो बालक देख नहीं सकता है, उसके लिए ब्रेल लिपि अगर नहीं है और उसके लिए ऑडियो विजुअल की व्यवस्था नहीं है, इतना तो जरूरत होना ही चाहिए। जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए कि उनको अगर कुछ पढ़ाया जाए तो उनको सुनाई दे, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड है। जो बच्चे देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज की व्यवस्था की जाए। टीचर साइन लैंग्वेज में पढ़ाए या साइन लैंग्वेज का आपके पास चार्ट पेपर हो, उसको दिखा करके पढ़ाया जाए। तो ये हमारी अनुपलब्धता है। जब सहायक उपकरण और बुनियादी ढांचे का अभाव रहेगा तो बच्चों में हम शिक्षा का प्रभाव नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। इसलिए इसकी कमी को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए, भेदभाव और पूर्वाग्रह। जैसे पूर्वाग्रह, पहले से लोग ये जान जाते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में नहीं भेजेंगे जहां पर विशेष बच्चे पढ़ते हैं। जैसे समाज और कभी कभी कक्षाओं में भी भेदभाव की मानसिकता दिखती है। तो समावेशी विद्यालय का अर्थ ही है कि सबको एकजुट एक साथ पढ़ाया जाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है और अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी इस स्थिति में, क्योंकि ये भी जो विशेष बालक है, इनसे भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ सामंजस्य बना करके, तालमेल बना करके एक साथ पढ़ाई करें। नीतियों का क्रियान्वयन, समावेशी शिक्षा की नीतियों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू न किया जाना। जैसे कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जिनके यहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उनको भी इनके साथ जोड़ना, मिलाना और उनके साथ सामान्य बच्चों के साथ इनको एक साथ पढ़ाना समावेशी विद्यालय में, जिसमें सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों हैं। तो जमीनी स्तर से, यानी उस जगह से भी बच्चों को उठा करके अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जहां पर वो भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। एक मिनट। चलिए, थोड़ा लेट हुआ उसके लिए सॉरी। ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय। अब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाए? जो चुनौतियां थी वही हमारा, उसमें थोड़ा चेंजेस कर देंगे, हमारा उपाय हो जाएगा। जैसे शिक्षकों का सशक्तिकरण, यानी समय समय पर शिक्षकों को क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण लेना चाहिए। शिक्षकों को विशेष शिक्षा तकनीकों और कक्षा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देना, यानी विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं
कि उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, उनमें वो भाग लें और अपने जो देश के युवा हैं उन बच्चों को, जो विशेष बालक हैं, उनको शिक्षक योजना के तहत, यानी हमारा जो आईईपी है, व्यक्तिगत योजना, शिक्षा योजना, उसमें हम लागू करें, उनके लिए हम प्लान बनाएं और बच्चों को पढ़ाएं। समावेशी पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जो हर बच्चे की आवश्यकता को पूरा करे, यानी ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जो बच्चों के हित में हो, बहुत ज़्यादा उनको बोझ नहीं देना है, उनका जो बैग है बहुत ज़्यादा वजन नहीं करना है, उनको क्लास के साथ साथ बाहरी वातावरण के साथ भी जोड़ के पढ़ाना है। समाज में जागरूकता, समावेशी शिक्षा के महत्व को समझने के लिए जागरूक अभियान, जैसे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे बच्चों के लिए हम मान सम्मान और प्रोत्साहन का काम करें। कोई ऐसा हो जो परिवार जिसको पता नहीं है ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करें, उनको अच्छा सुझाव देना, यानी समाज को इसमें जागरूक होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है कि मुझे इनको सुझाव देना चाहिए, अच्छी जगह इनको भेजना चाहिए, जैसे अपने बच्चों को समावेशी विद्यालय में भेजें, अपने बच्चों का प्रोत्साहन करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। ये समाज का कर्तव्य है जिससे मुकर नहीं सकता है समाज को इसमें आगे चढ़ बढ़ के कार्य करना चाहिए। नीतियों का सख्त क्रियान्वयन, समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए सरकार को संसाधन और योजनाओं को सुनिश्चित करनी चाहिए, यानी हमारे जो भी योजना है, जो शिक्षक को प्रशिक्षण देना है, वो निरंतर चलनी चाहिए। जो हमारे उपकरण हैं उनमें कभी अभाव ना हो, तो बच्चों पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। विशेष शिक्षकों के द्वारा विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण और उपकरण की बहुत ही आवश्यकता है। ये देखिए निष्कर्ष, समावेशी शिक्षा और प्रभावी कक्षा कक्ष पद्धतियां बच्चों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह दृष्टिकोण न केवल शिक्षा में समानता लाता है बल्कि एक सहिष्णु, प्रगतिशील और संवेदनशील समाज की नींव रखता है। समाजसेवी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य जो हमारे बालक हैं, सामान्य बालक या विशेष बालक, उनके लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करना बहुत ही आवश्यक है। एकजुट होकर के सबको, समाज को, अपने परिवार को, सभी को एक साथ इसमें कार्य करना चाहिए। कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लासरूम। देखिए इसमें क्या होता है, कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था बच्चों की शैक्षणिक और सामाजिक प्रगति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। विशेष रूप से समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैठने की योजना सभी छात्रों की जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाए। कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था का महत्व, सहज और समावेशी माहौल, उचित बैठने की व्यवस्था से छात्रों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बेहतर माहौल मिलता है। सभी छात्रों तक पहुंच शिक्षक को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वह सभी छात्रों पर ध्यान दे सके। देखिए ऐसी व्यवस्था की जाती है, यू आकार में बच्चों का लगा रहता है सिटिंग प्लान बैठने के लिए, और बीच में टीचर बैठे रहते हैं कि सभी पर समान ध्यान रहे। शिक्षकों का विशेष बालकों के लिए जो यू आकार का सिटिंग प्लान किया गया है, इसका महत्व ये है कि टीचर बीच में अपना रहेगा, खड़ा रहेगा, चारों तरफ घूमता रहेगा, सभी पर उसका ध्यान बना रहेगा। तो
ऐसी व्यवस्था से छात्रों के बीच संवाद और सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों की मदद। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चे सहायक उपकरणों और अन्य सुविधाओं के पास हों। यानी जो भी विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं उनके पास उपकरण होने चाहिए। बैठने की व्यवस्था के प्रकार। पंक्ति व्यवस्था, रो अरेंजमेंट। कैसे छात्र कुर्सी और डेस्क की पंक्तियों में बैठे होते हैं। उपयुक्तता, बड़े समूह के लिए उपयोगी और अनुशासन बनाए रखने में सहायक। यानी जो बच्चे डेस्क या टेबल पर बैठते हैं और अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन बना के रखते हैं, तो वो अपने क्लासरूम को अनुशासित करते हैं। बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। शिक्षक के लिए पूरे कक्षा पर नजर रखना आसान होता है। गोलाकार व्यवस्था, सर्किल अरेंजमेंट। सभी छात्र और शिक्षक गोल आकार में बैठते हैं। उपयुक्तता, चर्चा और सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए फायदे। सभी छात्र, शिक्षक और एक दूसरे के साथ आंखों का संपर्क बना सकते हैं। टीम वर्क और संवाद कौशल को प्रोत्साहन। समूह व्यवस्था। छात्र को 4 से 6 समूह में टेबल पर बैठाया जाता है। गतिविधि आधारित शिक्षण और प्रोजेक्ट आधारित काम, सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा देना। आगे देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट ये है हमारा यू आकार की व्यवस्था, यू शेप अरेंजमेंट। यानी कैसे बैठना है। डेस्क और कुर्सियों को यू आकार में व्यवस्थित किया जाता है। उपयुक्तता, प्रेजेंटेशन और समूह चर्चा के लिए। अब फायदा क्या होता है इससे। यू आकार में बच्चे बैठेंगे। शिक्षक के लिए छात्रों के साथ बातचीत करना आसान होता है। पूरी कक्षा में सामूहिक सहभागिता बना रहता है। यू आकार में बच्चे बैठे रहेंगे, टीचर अपना उसमें टहलता रहेगा, उस बच्चों को देखता रहेगा, पढ़ाता रहेगा। यानी सभी बच्चों पर उन टीचर का, जो विशेष शिक्षक है, उनका ध्यान बना रहेगा। विशेष आवश्यकता आधारित व्यवस्था। कैसे दिव्यांग बच्चों को और विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था, विशेष व्यवस्था। व्हील चेयर, सुनने के उपकरण या दृष्टिहीन छात्रों के लिए। फायदा क्या इससे। छात्रों को कक्षा में सहज महसूस करना, सुविधाजनक और सुरक्षित बैठने का स्थान भी है। समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा के लिए बैठने की योजनाओं के सुझाव। समानता बनाए रखना, सभी छात्रों को उनकी जरूरतों के अनुसार समान महत्व और स्थान देना। सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहन, विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को एक साथ बिठाकर समूहों में विविधता बनाए रखना। विशेष उपकरणों की व्यवस्था। इसमें हमारा है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों की उनकी आवश्यकता सुविधा उनके पास बैठाना। यानी जो विशेष उपकरण है, विशेष व्यवस्था के साथ जो बच्चे बैठे हैं उनके पास रखा जाए कि उसका उपयोग कर सके। पहुंच में आसानी, शिक्षक को सभी बच्चों तक सहजता से पहुंचने में सुविधा देना। यानी यू आकार में बच्चे बैठकर पढ़ेंगे, टीचर को बीच में रहना है, तो सहजता से सभी के आसपास वो अपना देख सकते हैं कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। समीपता, कमजोर छात्रों या जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है उन्हें शिक्षक के पास बैठाना। मतलब जो बालक जो थोड़ा पढ़ने लिखने में कमजोर है उसको टीचर के समीप बैठाना कि उसका टीचर के साथ संपर्क में रहे। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैठने की व्यवस्था को समय समय पर बदलना ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। यानी जो यू आकार में बच्चे बैठे रहते हैं उनको
उनका सीटिंग प्लान चेंज करते रहना चाहिए कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी लोगों को ये लगता है कि इनको समान अवसर नहीं मिल रहा है, जो कि सभी को समान अवसर मिल रहा है, इसलिए यू आकार का व्यवस्था किया गया है। निष्कर्ष देखते हैं। कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था का छात्रों के सीखने के स्तर और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समावेशी कक्षाओं में यह व्यवस्था हर बच्चे की अनूठी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से की जानी चाहिए कि सभी छात्रों को शिक्षण और सहभागिता का समान अवसर प्राप्त हो। उचित व्यवस्था केवल शिक्षण को ही नहीं बल्कि छात्रों को आत्मविश्वास और सहिष्णुता को भी बढ़ावा मिलता रहे। कुछ हमारे इसी टॉपिक पे एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसका हम आंसर देंगे। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कई बार आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। केवल प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा देना, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता करना। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, आप इसका आंसर बताएं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज को बढ़ावा देती है? प्रतिस्पर्धात्मक, समरसता और सहिष्णुता, विभाजित और अनुशासनहीन। बताइए। बताइए बी सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें भी आपका राइट आंसर बी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक होगा नहीं, विभाजित होगा नहीं, अनुशासनहीन होगा नहीं। राइट ऑप्शन हमारा बी है। समावेशी शिक्षा में आईईपी का क्या अर्थ है? अभी आप लोगों को पढ़ाया इसके बारे में। समावेशी शिक्षा में आईईपी का क्या अर्थ है? इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्लान, इनोवेटिव एजुकेशन प्रोसेस, इंक्लूसिव इक्विटी प्रोग्राम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। किस व्यवस्था में छात्र एक गोले घेरे में बैठे रहते हैं? किस व्यवस्था में छात्र एक गोल घेरे में बैठे रहते हैं? पंक्ति व्यवस्था, गोलाकार व्यवस्था, यू आकार की व्यवस्था, समूह व्यवस्था। आप लोगों को ऑप्शन में ही आंसर है गोलाकार, यानी गोल घेरे में किस व्यवस्था में बैठेंगे? गोलाकार व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा कक्ष में समूह व्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है?
छात्रों को शांत बैठने की आदत, टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देना, छात्रों का शिक्षक पर निर्भर रहना, अनुशासन बनाए रखना। बताइए। देखिए, समूह व्यवस्था में क्या होता है कि टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। जो आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं उनको सहयोगात्मक मिलता है, सहयोग मिलता है और बढ़ावा मिलता है समूह में बैठ के पढ़ने के, समूह व्यवस्था में पढ़ने के लिए। समावेशी कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? छात्रों की संख्या, छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर, शिक्षक की प्राथमिकता पर, कक्षा के आकार पर। बताइए। समावेशी कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? छात्रों की संख्या पर, छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर, शिक्षक की प्राथमिकता पर, कक्षा के आकार पे। बताइए। देखिए, हमारा इसमें हो जाएगा छात्रों की संख्या पे। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के तहत किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है? कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं और आंसर भी दे चुके हैं। सभी बच्चे, चाहे उनकी जरूरतें और क्षमताएं कैसे भी हो, इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है और इसमें भी केवल है। राइट ऑप्शन बी, कि इसमें आंसर भी दे दिया है। यू आकार की व्यवस्था किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? यू आकार की व्यवस्था किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? व्यक्तिगत अध्ययन, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन और चर्चा, अनुशासन सिखाने के लिए। बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? यू आकार की व्यवस्था किसके लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त किसके लिए है? व्यक्तिगत अध्ययन के लिए। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना, हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, छात्रों की समस्याओं को अनदेखी करना। राइट ऑप्शन क्या है इसमें? हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देना। यही तो हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। हर छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष बालकों को शिक्षा देना। हर वर्ग के बच्चों को, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको साथ समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशेष बालकों को एक साथ पढ़ाने का उद्देश्य लेकर के चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोलाकार व्यवस्था का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षण का नियंत्रण बढ़ता है, छात्रों के बीच संवाद और सहभागिता बढ़ती है, अनुशासन सिखाना आसान होता है, कमजोर छात्रों को नजरअंदाज करना होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? छात्रों के बीच संवाद और सहभागिता बढ़ती है गोलाकार में। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एक समान पाठ्यक्रम, शिक्षकों का लचीलापन और प्रशिक्षण, तकनीकी उपकरणों का उपयोग, छात्रों का अनुशासन। बताइए।
शिक्षकों का लचीलापन और प्रशिक्षण तक, ये हमारा राइट ऑप्शन बी। चलिए, किस प्रकार की व्यवस्था में छात्र अपनी गति से काम कर सकते हैं? किस प्रकार की व्यवस्था में छात्र अपनी गति से काम कर सकते हैं? पंक्ति व्यवस्था, समूह व्यवस्था, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, गोलाकार व्यवस्था। किस प्रकार की व्यवस्था में छात्र अपनी गति से काम कर सकते हैं? आईईपी, व्यक्तिगत शिक्षण योजना। ठीक है, समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानने और पूरा करने से। अगला क्वेश्चन, समूह शिक्षण पद्धति में छात्रों के लिए मुख्य लाभ क्या है? अनुशासन में सुधार, सहपाठियों से सीखने का अवसर, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका, शिक्षक पर पूरी तरह निर्भरता। हमारा सबसे उपयुक्त और सही आंसर हमारा बी है, सहपाठियों से सीखने का अवसर। समावेशी शिक्षा की चुनौतियों में कौन सी सबसे प्रमुख है? पाठ्यक्रम की कमी, शिक्षकों की अपर्याप्त प्रशिक्षण, छात्रों की कमी, सरकारी नीतियों की कमी। हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की चुनौतियों में सबसे प्रमुख है कि हमारे शिक्षकों की अपर्याप्त प्रशिक्षण। एक तो हमारे खुद ही विशेष शिक्षक कम है और ऊपर से अपर्याप्त प्रशिक्षण मिल रहे हैं, तो हमारे विशेष बालकों को कैसे पढ़ाया जाएगा? उनकी पढ़ाई में अभाव ही होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस व्यवस्था में शिक्षक पूरे कक्षा के संपर्क में रह सकता है? गोलाकार व्यवस्था, पंक्ति व्यवस्था, यू आकार की व्यवस्था, समूह व्यवस्था। बताइए, किस व्यवस्था में शिक्षक पूरे कक्षा के संपर्क में रह सकता है? ये हमारा गोलाकार, बी पंक्ति व्यवस्था, सी यू आकार और डी समूह व्यवस्था। बताइए, अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं, देखिए क्वेश्चन में भी आ गया, यू आकार में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है, जिससे टीचर का सभी पर संपर्क रहता है, सभी पर ध्यान रहता है। यानी हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, यू आकार की व्यवस्था। समावेशी शिक्षा में कौन सी नीति अनिवार्य है? देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सीटेट का एग्जाम अब नजदीक आ गया है, 14 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं और आप लोग जो बीएसटीसी कर रहे हैं उनके लिए रीट की जो फॉर्म आने वाली है, रीट वो इसी नवंबर लास्ट में आ सकती है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। समावेशी शिक्षा में कौन सी नीति अनिवार्य है? सामान्य पाठ्यक्रम, लचीला और विविध शिक्षण, छात्रों को चयनित करना, शिक्षकों का कठोर व्यवहार। क्या हमारा राइट ऑप्शन है लचीला और विविध शिक्षण। समावेशी शिक्षा के तहत किस कानून का पालन किया जाता है? समावेशी शिक्षा के तहत किस कानून का पालन किया जाता है? शिक्षा का अधिनियम, अधिकार अधिनियम आरटी, समाज कल्याण अधिनियम, आर्थिक सहायता अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। पहले आप लोग पढ़ाया जा चुका है।
पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, इसके बारे में इसका आंसर बताएं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समावेशी शिक्षा के तहत किस कानून का पालन किया जाता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार की व्यवस्था में महत्वपूर्ण है? प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार की व्यवस्था में महत्वपूर्ण है? विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, पारस्परिक शिक्षण में, अनुशासन के लिए। बताइए। विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। हमारा राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। समावेशी कक्षाओं में छात्रों को बैठाने की सबसे प्रभावी योजना क्या है? यानी समावेशी कक्षाओं में छात्रों को बैठाने के लिए सबसे उपयुक्त या प्रभावी योजना क्या है? देखिए, लचीली और छात्रों की जरूरतों पर आधारित योजना, शिक्षक की सुविधा के अनुसार योजना, सभी छात्रों को एक ही स्थान पर बैठाना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बैठाना। क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, लचीली और छात्रों की जरूरतों पर आधारित योजना। आज ये थ्योरी और 20 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे आप लोगों से इसी यूट्यूब चैनल पे। राजकिशोरी देवी के इस यूट्यूब चैनल से आप सभी को ऐसे ही थ्योरी और वीडियो मिलेंगे जो आपके ID, HI और VI के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा जो ये बुक है समावेशी शिक्षा, ये हमारे तीनों फॉर्मेट में काम करता है, ID, HI और VI में। तो ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। धन्यवाद।